हम यूजीसी नेट, पीजीडी इकोनॉमिक्स, असिस्टेंट प्रोफेसर, सीयूईटी पीजी इकोनॉमिक्स, एमए इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स ऑनर्स जैसे 250 से भी अधिक कोर्स अपनी एप्लीकेशन महाविद्या इकोनॉमिक्स के माध्यम से आपको प्रोवाइड कराते हैं। आपको हमारी एप्लीकेशन में वीडियो कोर्स के अलावा टेस्ट सीरीज, पीडीएफ नोट्स, हार्ड कॉपी नोट्स भी मिलेंगे। हम आपसे डिस्कस करने वाले हैं भारत में आधारभूत संरचना के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि आधारभूत संरचना क्या होती है। देखिए, किसी भी देश के आर्थिक विकास के लिए बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर कोई देश अपना आर्थिक और सामाजिक विकास करना चाहता है तो उसके लिए कुछ प्री रिक्वायरमेंट आवश्यक है, जैसे शिक्षा जरूरी है, स्वास्थ्य जरूरी है, इसके अलावा ऊर्जा जरूरी है, इसके अलावा आवास जरूरी है, इसके अलावा परिवहन जरूरी है, बैंकिंग व्यवस्था जरूरी है। यानी कि जो किसी भी देश के आधारशिला होती हैं, जिनके बिना कोई देश विकास की कल्पना ही नहीं कर सकता, उनको बोलते हैं हम बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर। जैसा कि देखिए यहां पे हमने लिखा भी होगा कि आधारभूत संरचना का तात्पर्य उन बुनियादी गतिविधियों, सेवाओं और सुविधाओं से है जो किसी अर्थव्यवस्था में विभिन्न प्रकार की सेवाएं प्रदान करने के लिए आवश्यक है। आधारभूत संरचना सीधे वस्तु और सेवाओं के उत्पादन नहीं करती, लेकिन उत्पादन क्षमता को बढ़ाती हैं। और इस आधारभूत संरचना को हम दो हिस्सों में बांट सकते हैं। पहला कहलाता है आर्थिक आधारभूत संरचना। आर्थिक आधारभूत संरचना के अंदर आती है ऊर्जा, परिवहन और संचार। इसके अलावा सामाजिक आर्थिक संरचना के अंदर आती है शिक्षा, स्वास्थ्य और आवास। तो आने वाली वीडियो के अंदर आप बहुत डिटेल में समझोगे कि भारत में ऊर्जा के क्षेत्र की स्थिति क्या है, परिवहन की स्थिति क्या है, संचार की स्थिति क्या है, शिक्षा की स्थिति क्या है, स्वास्थ्य की स्थिति क्या है, इसके अलावा कौन कौन सी योजना इनकी चल रही हैं। तमाम हम इस वीडियो के माध्यम से आपको चीजें डिस्कस करने वाले हैं। और मैं उम्मीद करता हूं कि अगर आप ये पूरी की पूरी वीडियो देख लेते हो तो आधारित संरचना से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस, कोई भी डाउट आपके मन में नहीं रहेगा, सारे के सारे कंप्लीट तरीके से पूरे हो जाएंगे। तो दोस्तों, पूरी की पूरी वीडियो देखने के लिए तो आपको हमारी एप्लीकेशन महाविद्या इकोनॉमिक्स स्कूल को ही डाउनलोड करना पड़ेगा। वहां पर आपको पूरी वीडियो मिलेगी। इसके अलावा यूट्यूब के माध्यम से भी हम आपको कई सारे टॉपिक इसी एप्लीकेशन यूट्यूब पे प्रोवाइड करा देंगे। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि आर्थिक आधारभूत संरचना और सामाजिक आधारभूत संरचना में क्या अंतर है। देखिए, आर्थिक आधारभूत संरचना किसी भी देश के बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करती है और वो कैपिटल फॉर्मेशन का काम करने के आती है, जबकि सामाजिक आधारित संरचना के माध्यम से हम ह्यूमन कैपिटल डेवलपमेंट की बात करते हैं। क्योंकि जब एक व्यक्ति को आप शिक्षा दोगे, स्वास्थ्य दोगे, आवास दोगे, प्रशिक्षण दोगे, तो मानव विकास होगा और मानव विकास के माध्यम से वो जो मानव है उसकी उत्पादन क्षमता में वृद्धि होगी। उसको बोलते हैं सामाजिक आधारभूत संरचना। और जब हम देते हैं शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन जैसी भौतिक सुविधाएं, तो इसको हम कंसीडर करते हैं भौतिक पूंजी के मामले में। तो पहला तो आप अंतर याद रखिएगा कि आधारभूत संरचना में जो आर्थिक आधारित संरचना आती है उसमें क्या आता है, सड़कें, रेलवे, बंदरगाह, हवाई अड्डे, ये सब आ गया आपका परिवहन के रूप में। इसके अलावा जल आपूर्ति, इसके अलावा सीवरेज, ऊर्जा, परिवहन, संचार, ये सारी की सारी चीजें आएंगी भौतिक सुविधाएं। इसको बोलते हैं आर्थिक आधारभूत संरचना। और सामाजिक आधारभूत संरचना के अंदर क्या क्या आएगा, आवास, शिक्षा, मनोरंजन, कानून व्यवस्था, ये सब कहलाएंगी हमारी आर्थिक आधारभूत संरचना। यानी कि सिंपल शब्दों में करें तो इसके अंदर क्या क्या चीज आती है, इसके अंदर आती है ऊर्जा, परिवहन और संचार, ये आती है इसके अंदर। और इसके अंदर आती है शिक्षा, स्वास्थ्य और आवास, ये व्यवस्था कहलाती है सामाजिक आधारभूत संरचना। दोस्तों, आर्थिक आधारभूत संरचना उत्पादन में प्रत्यक्ष वृद्धि करती है, सीधा समर्थन प्रदान करती है, यानी कि, लेकिन अर्थव्यवस्था को ये अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन प्रदान करती है। क्योंकि जब एक व्यक्ति कुशल होगा, जब एक व्यक्ति शिक्षित होगा, जब एक व्यक्ति स्वास्थ्य जिसके पास होगी, तो वो जब उत्पादन करेगा तो डेफिनेटली प्रोडक्शन का लेवल जो है वो डेफिनेटली ज्यादा ही रहेगा। इसके अलावा आर्थिक संसाधनों की गुणवत्ता में सुधार करती है आर्थिक आधारित संरचना, जबकि सामाजिक आधारभूत संरचना मानवीय संसाधनों की गुणवत्ता में सुधार करती है और उनको दक्ष बनाती है। दोस्तों, इसके अलावा आर्थिक आधारभूत संरचना पर किया गया व्यय भौतिक पूंजी में वृद्धि करती है, फिजिकल कैपिटल में वृद्धि करती है, जबकि सामाजिक आधारभूत संरचना पर किया गया व्यय मानव पूंजी के भंडार में वृद्धि करती है। दोस्तों, ये भी आपको पॉइंट याद रखना है। इसके अलावा ये आर्थिक विकास की प्रक्रिया है, इसको इकोनॉमिक ग्रोथ की प्रक्रिया में तेजी लाती है, और ये ह्यूमन डेवलपमेंट की प्रक्रिया में तेजी लाती है। दोस्तों, तो बेसिक अंतर आपको समझ में आ गया होगा। यानी कि जब आप किसी देश के अंदर शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास
ये प्रोवाइड करोगे तो ये कहलाएगा ये मानव कल्याण में वृद्धि करेगा, मानव पूंजी में वृद्धि करेगा, और जो मानव है, जो शिक्षित है, जो स्वस्थ है, वो उत्पादन बढ़ाएगा। इसको बोलते हैं हम सामाजिक आधारित संरचना। और जब आप शिक्षा की जगह आप दोगे रोड बनाओगे, आप परिवहन की व्यवस्था ठीक करोगे, आप बैंकिंग व्यवस्था ठीक करोगे, इसका मतलब आप एक तरीके से बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करोगे, खासतौर पे फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करोगे। आपके पास एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए सामान होगा, फोन पे बात करने के लिए, कम्युनिकेशन करने के लिए इंटरनेट होगा। ये सारी की सारी चीजें जब तैयार हो जाएगी तो इसको कहलाते हैं आर्थिक आधारभूत संरचना। और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आर्थिक आधारभूत संरचना और सामाजिक आधारभूत संरचना में जो अंतर है वो समझ में आ गया होगा।